हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिस्टम मॉडल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन कौन से सिस्टम मॉडल हो सकते हैं। पहले जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता क्या है। नेटवर्क ऑफ मशीन दैट कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। मतलब कि बहुत सारी मशीन्स का कुछ नेटवर्क जो कि आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हों, उसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग। और मैसिव सिस्टम आर कंसीडर्ड हाईली स्केलेबल, कैन रीच वेब स्केल कनेक्टिविटी आइदर लॉजिकली और फिजिकली। वही कह रहा है ये भी कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हों टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क एंड द टास्क इज आइदर लॉजिकली और फिजिकली। अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग को कितनी तरीकों में बांटा गया है। Mainly it is classified into 4 groups. First one is cluster, second one is P2P, that is peer-to-peer network, third one is computing grid and fourth one is internet cloud. तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले से। पहला है क्लस्टर आर्किटेक्चर। जैसा कि लिखा है, अ कंप्यूटिंग क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टैंड अलोन कंप्यूटर विच वर्क कोऑपरेटली एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। इसका मतलब है कि ये देखिए यहाँ पे ये S0, S1, S0, Sn तक ये छोटे छोटे कंप्यूटर सिस्टम हैं। ये सारे के सारे मिलकर एक मशीन बना देते हैं, एक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर बना देते हैं। इसी को हम कहते हैं क्लस्टर आर्किटेक्चर। बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम मिलके एक मशीन, एक कंप्यूटर मिला के कोई भी एक पर्टिकुलर काम करें, उसे क्या कहते हैं? क्लस्टर आर्किटेक्चर। मेजर क्लस्टर डिज़ाइन इशू, मतलब कि क्लस्टर की क्या क्या डिज़ाइन इशू हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। इट इज़ स्केलेबल परफॉर्मेंस, अनदर वन इज एफिशिएंट मैसेज पासिंग, हाई सिस्टम अवेलेबिलिटी एंड फोर्थ वन इज क्लस्टर वाइड जॉब मैनेजमेंट। आइए हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, कंप्यूटेशनल ग्रिड। डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है कंप्यूटेशनल ग्रिड। ये भी एक तरह से क्लस्टर आर्किटेक्चर की तरह होता है, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट हैव डिफरेंट सर्वर। क्लस्टर आर्किटेक्चर में था कि सारे के सारे सिस्टम मिलके एक ही स्पेसिफिक टास्क करेंगे, लेकिन कंप्यूटर ग्रिड में ये है कि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग सर्वर्स होगा। यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स टास्क वी यूज नेटवर्क और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि मैंने बताया, ये भी क्लस्टर आर्किटेक्चर की तरह ही होगा, इसमें भी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर ही यूज़ होगा, लेकिन यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स टास्क। एंड जोग्राफिक डिस्क्रीट सिस्टम यूटिलाइज इन ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग में जोग्राफिकल डिस्क्रीट सिस्टम का यूज़ होता है। और ये देखिए, ये नोड है, ये इसके छोटे छोटे नोड्स कहलाते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और इसको पूरे को हम लोग फिजिकल सर्वर कहते हैं। ओके। एंड थर्ड वन इज पीयर टू पीयर नेटवर्क, दैट इज P2P नेटवर्क। इट इज़ क्लाइंट ओरिएंटेड इंस्टेड ऑफ सर्वर ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या होता है कि पीयर टू पीयर जो नेटवर्क होता है वो कि क्लाइंट ओरिएंटेड होता है, ना कि सर्वर ओरिएंटेड। क्लाइंट ओरिएंटेड का मतलब होता है एक्शन टेक्स प्लेस इन क्लाइंट कंप्यूटर। मतलब कि जो भी चेंज होगा, जो भी एक्शन टेक्स प्लेस होगा वो कि क्लाइंट के कंप्यूटर पे होगा, ना कि सर्वर पे। एंड इट डोंट हैव प्रिंसिपल सर्वर, इट हैज़ डिसेंट्रलाइज्ड सर्वर। इसका कोई भी प्रिंसिपल सर्वर नहीं होगा। यहाँ से समझते हैं जैसे कि ये एक सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होते हैं, और हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो पहले वो N1 में जाएगा, फिर N1 से N2 में जाएगा। ये सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। कोई भी एक अकेला N1 या N2 पूरा का पूरा टास्क करने के लिए कैपेबल नहीं होता। यहाँ पे लिखा भी है, एवरी नोड इज़ क्लाइंट एंड सर्वर, मतलब कि हर एक नोड क्लाइंट एंड सर्वर है। और चौथा हम लोग यहाँ पे देखेंगे ओवरले नेटवर्क। एंड ओवरले नेटवर्क इज़ अ वर्चुअल नेटवर्क विच इज़ रूटेड ऑन द टॉप ऑफ द अंडरले नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब
ओवरले नेटवर्क एक वर्चुअल नेटवर्क होता है और विच इज़ रूटेड ऑन द टॉप ऑफ अंडरले नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमेशा अंडरले नेटवर्क जो होता है उसके ऊपर ही रहता है ओवरले नेटवर्क। इसका एग्जांपल देखते हैं। दे आर लॉजिकल टनल क्रिएटेड फॉर डिफरेंट ट्रैफिक साइज एंड पॉलिसीज़। ये एक तरह से डिफरेंट टाइप की लॉजिकल टनल की तरह होती है टू ट्रांसफ़र डेटा। और आइए इसके टाइप्स देखते हैं। ओवरले नेटवर्क दो टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ओवरले नेटवर्क एंड सेकेंड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड ओवरले नेटवर्क। स्ट्रक्चर्ड ओवरले नेटवर्क में होता है देयर इज़ नो फिक्स रूट टू सेंड मैसेज। कोई भी मैसेज को भेजने के लिए यहाँ पे कोई भी फिक्स पाथ नहीं होता है और उसी की वजह से यहाँ पे हैवी ट्रैफिक भी हो जाता है। सेकेंड वन इज़ अनस्ट्रक्चर्ड ओवरले नेटवर्क। यहाँ पे कोई ना कोई एक सर्टेन रूल सर्टेन पाथ होता है कोई भी मैसेज को सेंड करने के लिए और उसी की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक भी कम होता है। थैंक यू।